जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। किसी भी परीक्षा को देने से पहले हमें उस परीक्षा के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन ज़रूर करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो परीक्षा का स्तर है वो क्या है। रेलवे की आगामी प्रस्तावित परीक्षा जो ग्रुप डी और एनटीपीसी की है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2 से 3 बार हर परीक्षाओं में पूछे गए हैं रेलवे की, और उम्मीद है आगामी परीक्षाओं में भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। वैसे भी किसी भी परीक्षा को देने से पहले हमें विगत वर्ष के क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए, और यहाँ पर सबसे आपके फ़ायदेमंद वाली बात यह है कि इससे मैंने प्रैक्टिस सेट के रूप में रखा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है ये रेलवे द्वारा 2 पालियों में पूछा गया है, 9 अप्रैल और 3 मई को। हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम उम्र है वो है 25 साल। नीचे महत्वपूर्ण डिस्क्रिप्शन भी हम लोग पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 75 के अनुसार। ठीक है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का हो, लेकिन अगर व्यक्ति इन दोनों का सदस्य नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य उसे होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र है, इसलिए जो प्रधानमंत्री पद की जो मिनिमम एज है वो है 25 साल। तो हमारा सही उत्तर हो जाता है बी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने अंत में कितने क्वेश्चन किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, M.A. अयंगर, M.N. कौल, सरदार हुकुम सिंह। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विधान परिषद, वरिष्ठ सदन, उच्च सदन या निम्न सदन। तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। वैसे ही जो राज्य स्तर पर विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन के रूप में, यहाँ हमसे पूछा गया है राज्यसभा, तो राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। हम यहाँ पर देख लेते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन के रूप से नाम से पुकारा जाता है। उल्लेखनीय है, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। हमें पता है कि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है और इसका जो है विघटन नहीं हो सकता है, और जो इनके सदस्यों की 6 वर्ष होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न आ गया, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? राज्यसभा की जो सदस्यता है उसकी अवधि क्या है? तो 6 वर्ष। मैंने अब आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है, 6 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता की जो अवधि होती है वो होती है 6 वर्ष। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदस्य कभी भंग नहीं होता है, तो इसका विघटन नहीं होता है। अर्थात यह एक स्थायी सदन है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी सदन है या किसका विघटन नहीं हो सकता है? तो वो है राज्यसभा। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। प्रत्येक 1/3, ध्यान रखना है, 2/3 3/3 नहीं, यहाँ पर 1/3 लिखा है। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 2/3 है या 1/3। तो जो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 3-4 चीज़ें याद रखिए, जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वो 6 वर्ष का, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और ये अनुच्छेद 83(1) के अनुसार है, और जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को या संसद को? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो वैधानिक सत्ता है वो संसद को प्राप्त है। वैधानिक सत्ता का अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके कारण वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? कैबिनेट, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग या संसद? तो हमने पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा है संसद, तो जो इसका सही प्रश्न क्या होगा? संसद। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? वो है संसद। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च स्थायी निकाय है। यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद विधि निर्माण का कार्य करती है। यह द्विसदनात्मक व्यवस्था प्रणाली जिसमें लोकसभा संसद का निम्न सदन और राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। याद रखना है आपको। जो भारत का संसद है वो 3 लोगों से मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, राष्ट्रपति को लोग नहीं मानते हैं इसका अंग। बहुत सारे लोग भर्ती हैं जो कन्फ्यूज रहते हैं, तो आपको याद रखना है जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति GS पाठक, S राधाकृष्णन, BD जत्ती, M हिदायतुल्ला। जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो S राधाकृष्णन थे। डॉक्टर S राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? किस विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए, अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है, प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, और उनको हम लोग अलग से पॉलिटी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही चाहिए। किसी भी जो है चाहे राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है, तो 35 वर्ष इसकी आयु होनी ही चाहिए। राज्यसभा का सदस्यता धारण करने की इसकी योग्यता होना चाहिए, भी होना चाहिए। लोकसभा की सदस्यता से कोई मतलब नहीं है उपराष्ट्रपति को, तो हमारा जो C ऑप्शन विकल्प में सही हो जाता है। तो जो हमारा इसका सही उत्तर हो जाता है C। लोकसभा की सदस्यता से उपराष्ट्रपति को कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा, कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। राज्यसभा का इसलिए क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है? जब भी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होगा, उसमें जो है फैसला लेने का अधिकार किसका है? उच्चतम न्यायालय का। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर जो फैसला लेने का अधिकार है वो है उच्चतम न्यायालय का। D ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।